नथिंग फ़ोन 3 एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफ़ोन है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ तो ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफ़ोन हुआ है भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये लॉन्च हुआ था उससे 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें मैंने लीक इमेज के बारे में बताया था और एग्जैक्ट वही डिज़ाइन, वही इमेज है और वही स्मार्टफ़ोन है जो मैंने लॉन्च से पहले ही आपको बता दिया था। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च होने से पहले ही आपको अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं हमारे चैनल पे। खैर आज बात करेंगे नथिंग फ़ोन 3 के बारे में। जिस प्राइस सेगमेंट में आता है क्या उस प्राइस सेगमेंट में ओवर प्राइस है? क्योंकि काफ़ी सारे स्पेक्स ऐसे हैं जो कम से कम ये बता सकते हैं आपको देखने में कि हाँ ये शायद ओवर प्राइस हो सकता है। और ये किन के लिए है स्मार्टफोन? क्योंकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली ये स्मार्टफोन सभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और ये किस ऑडियंस को टारगेट करेगा और नथिंग ने यहाँ पे क्या किया, क्या इसका फ्यूचर होने वाला, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म कर दूं, नथिंग ने जो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है इसका जो बेस वेरिएंट है 12256 का आता है जिसका प्राइस है 79,999 यानी कि लगभग 80,000 में इसका बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज का। दूसरा वेरिएंट इसमें 16 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज का मिलता है जिसका प्राइस है 89,999 यानी कि 90,000 इसका प्राइस है जो टॉप वेरिएंट है। दो वेरिएंट्स इसमें आते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी बात पहले ही आपको बता दूं कि अगर ये स्मार्टफोन सक्सेस होता है, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा बिकता है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली आने वाले जो स्मार्टफोन होंगे नथिंग फ़ोन 4 या फिर जो आगे के इसके स्मार्टफोन्स होंगे ना, वो आपको इसी सेगमेंट में ऐसे ज़्यादा में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये उतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े चांस मुझे कम से ही लगते हैं, पता नहीं क्यों, तो अगर ये उतना सक्सेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको आने वाले नथिंग के स्मार्टफोन्स थोड़े कम प्राइसेस में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मुझे लगता है नथिंग ने एक तरह से एक जुआ खेलने वाली बात होती है ना, शायद वो किया है ऑडियंस के साथ में, या क्योंकि इंडियन ऑडियंस तो हम नहीं कहेंगे, हम ग्लोबली कहेंगे क्योंकि सब जगह एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है और एक ही चीज़ें हैं सारी। तो नथिंग ने शायद जुआ टाइप खेला है कि या तो चली गया या फिर ये बिगड़ ही गया। क्योंकि अब हम स्पेक्स की अगर इसकी बात करें, 80,000 में आपको दिया जा रहा है स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इस सेगमेंट में 8 एलीट डिज़र्व बिल्कुल करता है, क्योंकि आपको मैं 50, 55, 60,000 के स्मार्टफोन्स दिखा दूंगा जिनके अंदर आपको 8 एलीट देखने के लिए मिलता है। बैटरी 5500 mAh की यहाँ पे दी जा रही है ना, और इसी के साथ में 68 वोट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि अडेप्टर बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भैया ये अब टारगेट कर रहे हैं यानी कि कंपटीशन कर रहे हैं अपने एप्पल और सैमसंग के साथ में, क्योंकि उसी के फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं सेगमेंट में अच्छे खासे, तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए अपना स्मार्टफोन लाए हैं फ्लैगशिप लेवल में। तो अब उनको टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो अडेप्टर निकालना बनता है ना बॉक्स में से। तो आप इतने सौभाग्यशाली तो हो नहीं कि आपको अडेप्टर भी मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अडेप्टर बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो अब आपको ये जो स्मार्टफोन है 5500 mAh की बैटरी दे रहा है, इसी के साथ में 68 वोट की फास्ट चार्जिंग, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग दे रहा है। अब यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको बैटरी बड़ी मिलनी चाहिए थी। अगर आप उन लोगों की नकल ही कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आपने सही दिया बैटरी। लेकिन आज के टाइम में 20, 25, 30 हज़ार के स्मार्टफोन में 7,000, 7,500 की बैटरी आ रही है। आजकल ये बैटरी एवरेज मतलब 5,000 एवरेज जो है बहुत पहले चली गई है, कुछ महीने पहले। आजकल 7,000, 6,500, 7,500 चल रही है। तो आई थिंक आप इसको थोड़ा और बढ़ाते तो मैं ये मानता हूँ आप उनसे कम्पीट कहीं ना कहीं कर सकते थे, लेकिन आपने एग्जैक्ट वो चीज़ें कर दी जो वो लोग करते हैं। और फास्ट चार्जिंग भी आई थिंक इसको आप इंक्रीज 100 वोट तक तो कर ही सकते थे, लेकिन आपने 68 वोट की इसकी फास्ट चार्जिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ओवर प्राइस बना देती हैं। अब इसमें यूनिक क्या है? इसकी जो ग्लिफ लाइटिंग है, आप पहले ग्लिफ लाइटिंग थी, हालाँकि अब ग्लिफ लाइटिंग है ही नहीं। अब ग्लिफ मैट्रिक्स दिया गया है, डॉट मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या? ये सर्कल टाइप की डिस्प्ले छोटी-सी आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाती है। इसमें डॉट एलईडीज़ लगी हुई हैं जो कि 489 एलईडीज़ हैं। इनके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं अलग-अलग टाइप के। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ, डॉट मैट्रिक्स का इसमें एक ऑप्शन आएगा, आप उसमें जाएँगे, उसकी सेटिंग में आप चाहते हैं कि इस डॉट मैट्रिक्स में टाइम दिखे, तो आप टाइम पे सिलेक्ट कर देंगे, वहाँ पे क्लॉक आपको दिखाई देगी, वो टाइम दिखाएगा कि टाइम कितना हुआ है। आप बैक कैमरा से फोटोज़ लेंगे तो आपकी इमेज दिखाएगा, और वो इमेज क्या दिखाएगा यार, वो डॉट मैट्रिक्स डॉट दिखाता है, क्या ही समझोगे आप उससे। और स्पिन टू बोतल वाला ऑप्शन है, गेम टाइप है, आप बटन प्रेस इसमें पीछे है, उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो बोतल घूमेगी। तो एक एज अ टॉय इसको दिखाया गया है कि हाँ, एक खिलौने की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, देखने में वैसे ही लगता है। अब अगर कैमरा सेटअप की बात करूँ, तो कैमरा सेटअप मुझे पहले तो ये लगा था कि लगता है कि इन्होंने गलती से वो जो अलाइनमेंट होता है ना, एक एल शेप में बनाना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाया। शायद वो गलती से हो गया, क्या हो गया, तो उन्होंने ऐसे करके ऐसे बना दिया है। एक वो टेलीफोटो लेंस बिल्कुल उधर चिपका दिया, नीचे के दोनों लेंस साइड से इधर रखे हुए एज से।
तो खैर ये मजाक की बात है, गलती तो नहीं होती, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ रिसर्च करके किया होगा, कुछ यूनिक करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। बाकी अब जो इनका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है वो तो एज इट इज़ आप देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा। एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। और भी अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें 6.67 इंचेस की मिलती है, 1.5K का रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। बेजल्स काफ़ी कम है वैसे इसके अंदर, बता दूं मैं आपको। फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। बैक साइड में जो आपको दिख रही है वहाँ पे भी आपको यानी कि रियर साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। नथिंग फोन 3 के ओएस के अंदर आपको नथिंग ओएस 3.5 मिलता है। इसी के साथ में एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। ब्रांड का ही कहना Q3 में 2025 के Q3 में एंड्रॉइड 16 हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 16 का अपडेट, यानी कि कुछ बस थोड़े दिन रुकना, आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 16 जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रांड क्लेम कर रहा है 5 साल के ओएस अपडेट देंगे, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो मैं ये मानता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो अपडेट्स दिए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो या वो ओएस अपडेट हो, मुझे बिल्कुल ठीक लगे। यहाँ पे ब्रांड से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं इसके बाकी स्पेक्स की बात करूँ, कैमरा सेटअप की, कैमरा 4 लगा दिए गए हैं। रियर साइड में 3 कैमरे हैं, फ्रंट में 1 कैमरा है। तीनों कैमरे रियर साइड के 50 मेगापिक्सल है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, विद ओआईएस आता है। सेकेंडरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट में सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सल आपको दिया गया है। तो कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल का ध्यान रखा गया है, टेलीफोटो का रखा गया है, सब चीज़ों को ध्यान यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। तो कैमरा सेटअप एक अच्छा कैमरा सेटअप इन्होंने आपको बना के यहाँ पे दिया। और इसके अंदर जो बाकी के स्पेक्स दिए गए हैं, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है, IP68 की रेटिंग आपको दी गई है। हालांकि मैं ये मानता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में IP66, 68 एंड 69 की रेटिंग आपको प्रोवाइड बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन आपने सिर्फ IP68 की रेटिंग दी है। यहाँ पे आपको Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6 इन सभी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और स्टीरियो स्पीकर्स भी डेफिनेटली आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। अब अगर मैं एक कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश करूं, मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया है, एक स्पेक्स बताएं जल्दी से इसके। अब अगर मैं क्विक इसके मार्क कीजिएगा कंक्लूजन पे पहुंचूं कि क्या ये लेने लायक है, किसके लिए है, तो मैं पहले एक बात बता दूं। अगर आप लोग मेरी तरह सोचते हैं कि परफॉर्मेंस चाहिए भाई फ़ोन से, दिखता कैसा है कैसा नहीं है वो मैं ज़्यादा मैटर मेरे लिए नहीं करता, क्योंकि पीछे कवर ही लगाना होता है। तो हालांकि लुक्स मैटर करती हैं, बट इतनी मैटर नहीं करती। मैं उसके अंदर की खूबियाँ देखता हूँ, है ना, चाहे वो इंसान हो या फ़ोन हो, तो अंदर देखना होता है कि अंदर उसके है क्या। तो इसके अंदर आपको मिलता क्या एक्चुअली। बाहर की लुक्स तो ज़्यादा मैटर करती नहीं है, आप कवर वगैरह भी लगाएंगे, ज़्यादातर तो लोग लगाते ही हैं, है ना, और फिर नहीं लगाओगे तो गिर गया तो टूटने वूटने का खतरा होता ही है। अंदर इसके अंदर दिया क्या है, तो इस प्राइस सेगमेंट में मैं ही मानता हूँ काफ़ी अच्छी बैटरी मिलनी चाहिए थी, फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट मिलनी चाहिए थी, प्रोसेसर बेस्ट मिलना चाहिए था, है ना। तो ये चीज़ आप अच्छी कर सकते थे, मेरा ये मानना है पर्सनली। बाकी इसमें AI वगैरह सपोर्ट भी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज सोचेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार नहीं, ओवर प्राइस है, ये बिल्कुल है परफॉर्मेंस को लेके या फिर इसके अंदर के स्पेक्स को लेके। अब अगर हम आ जाएँ दूसरी साइड, यानी कि इसके डिज़ाइन को लेके। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइन बड़ा पसंद होता है, या फिर वो पसंद करते हैं कुछ यूनिक चीज़ें परचेज़ करना, क्योंकि इसका डिज़ाइन तो यूनिक है ही, है ना। डॉट मैट्रिक्स का डिज़ाइन मिल रहा है, ग्लिफ मैट्रिक्स वाला। उसी के साथ में कैमरा सेटअप भी कुछ यूनिक ही है, ऐसा नहीं कि एल शेप में दे दिया, एक कैमरा इधर है, 2 इधर है, तो वो भी एक यूनिकनेस अपने आप में बनाता है। तो अगर आप लोग डिज़ाइन को लेके हैं थोड़ा, क्योंकि मार्केट में भी जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं उनका डिज़ाइन कहीं न कहीं एक दूसरे से कॉपी किया हुआ मिल जाता है आपको, है ना, इसका इससे। और एक कहीं न कहीं आपके दिमाग में होता है कि कोई डिज़ाइन आया तो ठीक है यार, ये तो नॉर्मल है या फिर ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डिज़ाइन जो अभी दिया है नथिंग ने, वो शायद कहीं न कहीं कोई आदमी सोचता नहीं है जल्दी से कि ऐसा डिज़ाइन आ सकता है। तो ये उस तरह का डिज़ाइन है। अगर आप यूनिक कुछ हट के कुछ अलग चाहते हैं तो डेफिनेटली ये डिज़ाइन आप लोगों के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ मेंटलिटी दोनों लोगों के लिए ही अच्छी है, मतलब अलग-अलग है। जो लोग परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहते हैं वो शायद उनको थोड़ा सा ओवर प्राइस लगे, और जो लोग जाना चाहते हैं डिज़ाइन की तरफ, उनके लिए शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस ये हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पहले क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेक्स बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब स्मार्टफोन है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के लिए डिज़ाइन मैटर करता है उनके लिए तो फिर ये बेहतरीन है ही, क्योंकि डिज़ाइन कुछ यूनिक ही है और साथ में स्पेक्स भी अच्छे मिल ही रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप सीधा परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे अपडेट थोड़ी-थोड़ी और हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। या फिर अगर आप परफॉर्मेंस यही रखते हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता था। आई थिंक 60,000 के आसपास आप इसका प्राइस रखते तो शायद थोड़ा बेस्ट होता। ये मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनली। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ डेफिनेटली कि आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी सोच क्या है। तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ये भी बताना कि आप नथिंग फ़ोन 3 का कंपैरिजन कौन से अदर स्मार्टफोन से देखना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली इसका कंपैरिजन भी हमारे चैनल पे जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।